मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आप जानोगे ब्लड क्लॉटिंग को। और अपनी भाषा में कहें तो खून का जमना। ये तो आप जानते हो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, तो उसके पीछे की साइंस क्या होती है, कैसे जमता है ब्लड क्लॉटिंग, वो सारा कुछ आप इस वीडियो में जानोगे। तो अभी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी फालतू बात के। ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसके 4 स्टेप होते हैं, यानी कि 4 स्टेप में ब्लड क्लॉटिंग होती है बॉडी के अंदर। पहला स्टेप होता है जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो एयर के साथ कांटेक्ट करते हैं। भाई वो एयर के साथ कांटेक्ट करते कैसे हैं, क्योंकि जब भी हमारे चोट लगती है तो चोट से ब्लड निकलना होता है शुरू। जो वो ब्लड होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स होती हैं। जब प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड के साथ बाहर आ जाती हैं और बाहर आने पर वो हवा के कांटेक्ट में आ जाती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हवा के कांटेक्ट पर आने पर वो बनाती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है तब होता है दूसरा स्टेप शुरू। और दूसरा स्टेप होता है थर्मोप्लास्टिन जो होती है वो बॉडी के जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम भी होता है, तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करती है, प्लस वो प्रोथ्रोम्बिन के साथ भी रिएक्ट करती है। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है वो अभी बताऊंगा मैं आगे। जब ये थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करती है तो एक नई चीज बनती है, उसे कहते हैं थ्रोम्बिन। जब ये थ्रोम्बिन बन जाता है तो वो रिएक्ट करता है, थ्रोम्बिन का तीसरा स्टेप शुरू होता है, तो थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजेन। अब जब थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन रिएक्ट करते हैं, थ्रोम्बिन बन गया तो वो फाइब्रोनोजेन के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके बाद बन जाता है फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन होता है वो एक तरह की जाली मान लीजिए आप। और रही बात इसकी कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन क्या होता है, तो ये जो होते हैं दोनों के दोनों ये प्लाज्मा का हिस्सा होते हैं। बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका 60% भाग प्लाज्मा होता है और उसी के ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन हिस्सा होते हैं। ये बात हुई खत्म। अब बनाइए फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो होता है वो जाली होती है। जाली तो समझते होंगे ना, जैसे चन्नी जो होती है, जिसमें चाय छानते हैं तो उसमें जो पत्ती होती है चाय के अंदर वो फंस जाती है, तो वही समझते हैं आगे ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही चाहिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिन। जो फाइब्रिन जो होता है वो कार्पस यानी कि रोगाणुओं के साथ रिएक्ट कर ब्लड क्लॉटिंग करता है। अब वो ब्लड क्लॉटिंग करता कैसे है, मान लीजिए कि ये जाली बन गई, ठीक है, ये बन गई जाली। अब कार्पस होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है, वो तो लिक्विड भाग हो गया। उसके बाद आता है कार्पस, नहीं, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का भाग होता है, कार्पस का भाग नहीं होता। कार्पस जो होते हैं उनके अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर हैं जो बचे हुए हैं, उनको हवा के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। जब वो हवा के कांटेक्ट में आए नहीं है जो प्लेटलेट्स, वो थ्रोम्बिन थर्मोप्लास्टिन बने नहीं है, तो वो बात खत्म होगी वहीं पर। अब ये तीनों चीज हैं, तीनों चीज ब्लड के आगे, जैसे यहाँ चोट लगी हमारे, यहाँ से ब्लड निकलेगा तो यहाँ ऊपर बन जाएगा ये फाइब्रिन बन गया है इसके ऊपर, तो इसके अंदर से ये तीनों चीज पास होंगी, क्योंकि इसके अंदर से ब्लड निकलना शुरू होगा। जब ये तीनों चीज होती हैं, ये होती हैं ठोस मान लीजिए, एक्चुअली वो ठोस नहीं होती हैं। जिस तरीके से पानी में चीनी घोल दी जाती है ना, तो चीनी पानी के अंदर होती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती तो सॉलिड फॉर्म में ही है ना, वो 100% तो लिक्विड बनती नहीं है वो। जब ये इसके अंदर से निकलेंगे तो ये इसमें फंसने लगते हैं, धीरे 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 करके जिसमें फंसने लगते हैं। और धीरे धीरे जब ज़्यादा फंसते चले जाते हैं तो ये हो जाती है जाली एकदम ब्लॉक। जिसको फिल्टर होता है ना, उसमें ज़्यादा कचरा चले जाता है तो ब्लॉक हो जाता है, फिर डीजल या पानी को निकलने नहीं देगा फिल्टर, जिसका भी होगा। तो इसी तरीके से जहाँ में ये फंस जाएंगे, कार्पस होते हैं रोगाणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह, तो ये जाली हो जाएगी एकदम जाम और हो जाएगा हमारा ब्लड क्लॉट, यानी खून का थक्का जम जाएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी ये है, मैं भूल गया, कि इसको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है विटामिन के की इस क्रिया को होने के लिए। यानी कि इस क्रिया को होने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो विटामिन के है। इस क्रिया को होने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो विटामिन के है, और विटामिन के है। और इसके अंदर एक चीज़ और सबसे बड़ी समस्या है कि ये क्रिया जो होती है ब्लड क्लॉटिंग की, वो शरीर के अंदर हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, क्योंकि शरीर के अंदर अगर खून जम गया तो हमारी नस जो जाम हो जाएंगी, ब्लड आगे जाएगा नहीं, हार्ट फेल होगा, ब्रेन में अगर नस जाम हुई तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, इंसान की प्रॉपरली मृत्यु हो जाएगी। तो उसे रोकने के लिए जो नेचर है, प्रकृति, उसने हमारी बॉडी के अंदर एक और चीज डाली है जिसे कहते हैं एंटी क्लॉटिंग, जिसे हेपरिन कहते हैं। इस हेपरिन का काम होता है
इस पूरी क्रिया को बॉडी के अंदर नहीं होने देना, इसका ये मेन काम है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये हेपरिन नहीं है तो वो व्यक्ति जिंदा तो रह ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो क्रिया है वो बॉडी के अंदर हो जाएगी, और बॉडी के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हुआ तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि नसों में आगे खून जाएगा नहीं, नस जाम हो जाएंगी। और ब्रेन में तो काफ़ी छोटी छोटी नस होती हैं, सबसे पहले वहीं जाम होंगी और ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। और जो हेपरिन होता है वो इस क्रिया को बॉडी के अंदर होने से रोक देता है। अब बॉडी के अंदर होने से रोक लेता है, ये तो अच्छी चीज़ होगी, लेकिन कुछ लोगों में एक बीमारी और हो जाती है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हेपरिन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब बॉडी के बाहर भी खून निकलने लगता है तो वो हवा, ये पहले ये समझिए, ये आता है AIR, एयर के कांटेक्ट में आने पर ये खत्म हो जाता है। एयर के कांटेक्ट में आने पर ये खत्म हो जाता है तो इन्हें रिलीफ मिल जाता है, ये क्रिया शुरू होने लगती है। लेकिन जिनमें ये हीमोफीलिया नाम की जो बीमारी हो जाती है उनके अंदर इसका जो लेवल है वो इतना बढ़ जाता है कि ये हवा के कांटेक्ट में आने पर भी नहीं मरता, और जिस वजह से उनका ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाती है और उनकी चोट लग जाती है। हीमोफीलिया वाले मरीजों के तो निरंतर बहता रहता है जब तक आप डॉक्टर की सलाह ना लें, मतलब डॉक्टर इलाज नहीं करेगा जब तक आपका जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं, जिन व्यक्तियों को हीमोफीलिया नाम की जो बीमारी है। तो ये सबसे पहले बीमारी देखी गई थी इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनके अंदर ये बीमारी सबसे पहले नोटिस की गई थी। तो आई थॉट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि ब्लड क्लॉटिंग के पीछे की साइंस होती है वो क्या होती है। आई थॉट ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।